नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका लॉजिक क्लियर इस यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर सीरीज। दोस्तों अब हम समझते हैं 8086 के आर्किटेक्चर के बारे में। तो 8086 के आर्किटेक्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि मल्टीपल काम एक साथ हो और प्रोसेसिंग फास्ट हो। इसी के लिए 8086 के आर्किटेक्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक है BIU यानी कि बस इंटरफेस यूनिट और दूसरा EU यानी कि एग्जीक्यूशन यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का काम है CPU, मेमोरी एंड IO डिवाइस से कम्युनिकेट करना और EU का काम है एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म करना। बस इंटरफेस यूनिट इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और एग्जीक्यूशन यूनिट डिकोड और एग्जीक्यूट करता है। तो ये दोनों को हम समझते हैं ब्लॉक डायग्राम के मदद से। तो सबसे पहले हम समझते हैं BIU को। तो BIU को समझने के लिए हम एक एक करके उसके कंपोनेंट को देखते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है सेगमेंट रजिस्टर्स। तो हमको पता है कि 8086 सेगमेंटेशन को सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या होता है, मेमोरी को 4 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। एक है एक्स्ट्रा सेगमेंट, दूसरा है कोड सेगमेंट, तीसरा है स्टैक सेगमेंट और चौथा है डेटा सेगमेंट। इसके बाद का कंपोनेंट है IP यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। तो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शन को के ऑफसेट को स्टोर करता है। और हमारा तीसरा कंपोनेंट है फिजिकल एड्रेस जनरेशन सर्किट। फिजिकल एड्रेस जनरेशन सर्किट ओके। तो फिजिकल एड्रेस जनरेशन सर्किट क्या करता है, IP और सेगमेंट रजिस्टर्स की मदद से 20 बिट का फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो IP से ऑफसेट आता है और सेगमेंट रजिस्टर से सेगमेंट एड्रेस आता है। तो एक फॉर्मूला की मदद से हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करते हैं। वो फॉर्मूला है फिजिकल एड्रेस इक्वल्स टू सेगमेंट एड्रेस इनटू 16 प्लस ऑफसेट। ये देखो ये ऑफसेट आया IP से और ये सेगमेंट एड्रेस आया सेगमेंट रजिस्टर से। तो अब हम इसके चौथे और लास्ट कंपोनेंट को देखते हैं। तो चौथा कंपोनेंट है इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम बाइट क्यू। तो इसमें क्या होता है, हमको पता है 8086 पाइपलाइनिंग को भी सपोर्ट करता है। तो एक एक करके हम 6 इंस्ट्रक्शन को इधर स्टोर करके रखते हैं। तो इधर आते, इधर से इंस्ट्रक्शन आती है, इंस्ट्रक्शन आके इधर फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है और इधर आके स्टोर होता है। अगला इंस्ट्रक्शन आता है, इधर फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है, इधर आके स्टोर होता है। ऐसे करके हम 6 इंस्ट्रक्शन स्टोर करके रखते हैं। इसके बाद आता है एग्जीक्यूशन यूनिट, इधर आया Q। ये 4 हो गए कंपोनेंट ऑफ BIU। अब हम देखते हैं कंपोनेंट ऑफ EU। तो सबसे पहला कंपोनेंट है कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम पूरे EU को कंट्रोल करता है। इधर से इंस्ट्रक्शन लेता है, वो डिकोड करता है और एग्जीक्यूशन के लिए भेजता है। तो डिकोड करने के बाद वो समझता है कि रजिस्टर्स कौन से लगेंगे, ऑपरेंड्स क्या क्या है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये सब इधर कंट्रोल सिस्टम डिकोड करता है। तो इधर एग्जीक्यूशन के लिए आने के बाद इधर हमारा दूसरा कंपोनेंट है AU। एक मिनट, पहला कंपोनेंट हुआ हमारा कंट्रोल सिस्टम, दूसरा कंपोनेंट हुआ हमारा ALU। तो ALU क्या करता है, इधर ALU में सब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जैसे ऐड, सब, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एंड और ये सब ऑपरेशंस इधर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में परफॉर्म होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा कंपोनेंट है ऑपरेंड्स एंड फ्लैग्स। तीसरा कंपोनेंट है ऑपरेंड्स एंड फ्लैग्स। तो इधर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद फ्लैग सेट होते हैं, जैसे कि कैरी हो गया, पैरिटी हो गया, ऑक्सिलरी कैरी हो गया, ट्रैप, इंटरप्ट, ये सब फ्लैग सेट होते हैं। फ्लैग रजिस्टर हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। तो
उसके बाद हमारा चौथा कंपोनेंट है रजिस्टर्स। तो आफ्टर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद इधर से आकर रिजल्ट रजिस्टर्स में स्टोर होते हैं। जैसे कि हमने एडिशन परफॉर्म किया, एक मिनट, जैसे कि हमने इधर एडिशन परफॉर्म किया, एट AH, AL, तो हमने इधर से AH लिया, इधर से AH लिया, इधर से AL लिया, ये दोनों पर इधर एडिशन परफॉर्म किया और एडिशन परफॉर्म होने के बाद फ्लैग सेट किए और उसके बाद हमने फिर से रिजल्ट AH में स्टोर करके रखा। तो ये सब हो गया हमारा आर्किटेक्चर ऑफ 8086। अगले वीडियो में हम देखेंगे रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8086 एंड PYQs फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट। तो थैंक यू।